अगर कोई मेरा अपना फंसा है तो मैं चुप नहीं बैठने वाला और मैं इस एजेंट लोगों का पर्दाफाश करूंगा। दम है तो रोक के दिखाओ। मैं तो यही कहूँगा भाई, लोकल एजेंट के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ये साले लालच देते हैं, जाओ तुम्हें 2000-2500 रुपया मिलेगा, यहाँ आने के बाद 800 रुपये तनख्वाह मिलता है, प्लस 14 घंटा ड्यूटी, 15 घंटा। ठीक है, दुबई तो मैं बोलता हूँ कभी जिंदगी में ना आए, भूखा मर जाए दुबई ना आए भाई, मैं तो ये कहूँ। काम करने वाला आदमी के पीछे चमचा लोग खड़ा रहेगा तो काम कभी भी नहीं होएगा। लोग बोलेंगे यार दुबई में, सऊदी में लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। भाई मुल्क में जाते हैं, 1 महीने के बाद ना सिगरेट के डिब्बे में बीड़ी होता है, बीड़ी। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में कुछ इंटरटेनमेंट भी नहीं होने वाला है, लोकेशन भी आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। आज इस ब्लॉग में मैं आपको ना गल्फ़ की जो हकीकत है, ये एजेंट लोग जो नए आदमी लोगों के साथ में करते हैं ना, वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। वो लोग आदमी लोग को कैसे बहला के फुसला के गल्फ़ में बुलाते हैं, पैसा ले लेते हैं और इधर बुलाने के बाद जो फंसाते हैं ना, तो वो मैं आपको लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अगर आपको मुँह से बोलूँगा या बताऊँगा, आपको उतना बिलीव नहीं होगा जब तक मैं आपको आंखों से एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता हूँ कि कौन आदमी आया और कौन फंस गया। आदमी बाहर अगर देश में या गल्फ़ में कमाने के लिए आता है तो इस उम्मीद से आता है कि हम वहाँ कमाने जाएंगे तो उससे हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस उम्मीद से नहीं आता है कि हम वहाँ पे जाके खुद फंस जाएं। लेकिन ये जो एजेंट लोग हैं ना, मेरे को तो इस एजेंट लोगों की सच्चाई आप लोगों को दिखानी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो वीडियो आप स्किप भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को इतना लाइक और कमेंट करके इतने लोगों के पास शेयर कीजिए कि हर किसी को मालूम हो जाए कि एजेंट लोग अगर कोई आदमी को भेजते हैं तो कैसे बाहर देश में फंसा देते हैं। फर्स्ट तो एजेंट आपको हकीकत नहीं बताते हैं। वो आपको क्या बोलेंगे, कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी बहुत अच्छी। कंपनी नहीं होती है। वो जो इधर लेके आते हैं ना, वो कंपनी में नहीं लेके आते हैं, गैरेज में लेके आते हैं। सैलरी बोलेंगे 2000 मिलेगा, 1500 मिलेगा, रियाल बोलेंगे, दरहम बोलेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। बस ओनली आपसे 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपया लेते हैं और यहाँ पे बुला के यहाँ पे बैठाते हैं एक रूम रेंट पे लेके, और उसके बाद जाके कोई कंपनी या कोई गैरेज में बात करेंगे, भाई मेरे पास आदमी है, ले लो ले लो। अगर वो बोलता है गैरेज वाला या कंपनी वाला कि हाँ ठीक है दे दो, तो वो आदमी को उधर भेज देते हैं। अगर नहीं तो उस आदमी को उस रूम में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक रखते हैं। मेरा एक रिलेटिव, मेरा साला ही है, तो एजेंट के थ्रू फंस गया है। अगर कोई मेरा अपना फंसा है तो मैं चुप नहीं बैठने वाला और मैं इस एजेंट लोगों का पर्दाफाश करूंगा। दम है तो रोक के दिखाओ। लेकिन अगर मैं चाहूं तो बिना वीडियो बनाए ही हेल्प कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं अगर आपको मुंह से बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको वीडियो के थ्रू सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी आंखों से देखो क्या हो रहा है, एजेंट लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को फंसा रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ सोनापुर का बस डिपो है, यहाँ से मैं बस पकड़ूंगा और यहाँ से मैं सीधे रासलखोर जाऊँगा जिधर मेरा रिलेटिव है। मेरा रिलेटिव ही आपको बताएगा कि उसके साथ में क्या क्या हो रहा है। 2-3 दिन से वो बंदा परेशान है। और ये जो बस खड़ा है ना 63E, ये बस पकड़ के मुझे ना जाना है रासलखोर। रासलखोर का बस स्टैंड पे पहुँच गए हैं। अभी हम रासलखोर में पहुँच गए हैं बस स्टॉप पे। बस से उतर के अभी हम पैदल जा रहे हैं, थोड़ा दूर जाने का है आगे। लोगों को मैं वो गैरेज दिखाएगा जहाँ पे मेरा रिलेटिव को एजेंट ने लाके छोड़ दिया था। पहले एजेंट लाके उसको शारजा में बैठाया था। शारजा में एक्चुअली उन लोग एजेंट क्या करता है, एक रूम रेंट पे ले लेता है, क्योंकि शारजा में रूम रेंट सस्ता मिलता है, अजमान में उससे भी सस्ता मिलता है। तो वहाँ पे वो लोग एक रूम ले लेगा रेंट पे और वहीं पे लाके आदमी लोग को रखेगा। एक रूम के अंदर में 20-25 आदमी, सोने का भी जगह नहीं होता है। कैसे सोता है भाई वही लोग जाने। खाने पीने का भी जो है वो कौन से हिसाब से देता है, जो आदमी रहेगा उसी को पता है। पहले तो वो एजेंट क्या बोला कि दुबई में बहुत अच्छी कंपनी है, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, आप जाओ। और वो कोई एजेंट गैर भी हो तो आदमी समझ सकता है कि गैर है तो फंसा भी देगा। एजेंट अपना भी फंसा देता है। मालूम, पैसे के आगे ना रिश्ते मायने नहीं रखते। रिश्तों से बड़ा आज के डेट में लोग पैसों को ऊपर कर दिए हैं। रिश्ता बहुत नीचे चला गया है। मुझसे बहुत लोग ने बोला कि भाई मेरे को बुला लो दुबई। मैं कैसे बुला लूँ, कहाँ पे बुला लूँ, किस कंपनी में बुलाऊँ? लेकिन अगर मैं बुला लूँ, प्रॉब्लम में पड़ जाए, उसके घर वाले क्या कहेंगे, वो खुद क्या कहेगा। दुबई में ला के फंसाना ही था तो बुलाए ही क्यों? इससे अच्छा बुलाते ही नहीं। इसके लिए मैं नहीं किसी को बुलाता हूँ। लोग दुबई या गल्फ़ में कहीं पे भी कमाने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे अपने घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए।
तो पता चला यहाँ पे आके वो घर की ज़रूरत तो पता नहीं पूरी कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन घर के लिए मुसीबत हो जाते हैं। खुद तो यहाँ पे परेशान रहते हैं, घर वाले अलग से परेशान रहते हैं कि मेरा बेटा बाहर जाके फंस गया। तो गाइज ये सामने जो आपको दिख रहा है गैरेज, यही गैरेज है जहाँ पे हमारा रिलेटिव है आके काम पे फंस गया। वो देखो सामने रिलेटिव आ रहा है हमारा, 2-3 दिन से इसका सेठ इसको परेशान कर रहा है। तो इस गैरेज से और इस गैरेज में एक कंपटीशन चल रहा है। कोई कंपनी खोलता है ना तो किसी कंपनी को देख के ही कोई कंपनी खोलता है, सोचता है कि मैं खोल लूँगा तो मैं इससे भी बड़ा कंपनी बना लूँगा। अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में से एक मिस करोगे तो वो कंपनी कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अभी मेरा रिलेटिव के पास आया है, मेरा साला है, इसको कंपनी ने फंसा दिया। कंपनी नहीं, गैरेज ही बोल सकते हैं इसको। तो गैरेज ने फंसा दिया। अभी ये गैरेज में आके कैसे फंसा, दुबई में स्टार्टिंग में आया ना उसी टाइम ही फंस गया था। इसका सेठ इसको क्या बोल रहा है कि 500 दरहम अगर लेना है तो काम करो, नहीं तो फिर मैं आपका टिकट निकाल देता हूँ, आप चले जाओ। ऐसा डायरेक्ट इसको बोल दिया है। तो इसी का प्रॉब्लम है और यही मैं प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और आप लोग अगर नए हो, दुबई में जो आ गए फंस गए उनका तो खैर नहीं है, उनका तो मज़ा लेके ही जाएंगे। लेकिन जो आना चाहते हैं, मैं तो बोलता हूँ एजेंट के थ्रू नहीं आओ। एजेंट का नाम क्या है? समीर। समीर। समीर का उसका फ़ोटो रखे हो? शायद वही नहीं है। तो एजेंट का नाम समीर है। और ऐसा नहीं है कि ओनली एक ही एजेंट है, एजेंट तो यूपी बिहार में तो हज़ारों एजेंट हैं। हमारा तप्पा उजियार जो देखोगे ना तो एजेंट की कमी नहीं मिलेगी। हर एक गांव में 4-5 एजेंट लोग बैठे हुए हैं। तो एजेंट हर जगह पे हैं। और ये एजेंट क्या करते हैं, ये या तो आदमी का पैसा लेके भाग जाते हैं या तो आदमी को यहाँ पे लाके फंसा देते हैं। ये भी बंदा एजेंट के थ्रू आया, इसको स्टार्टिंग में लाके इधर फंसा दिए। और यही जो मैं आपको अभी गैरेज ये साइड में दिखाया हूँ ना, ये गैरेज में लाके, ये गैरेज में पहले बात नहीं किए थे कि यहाँ पे इसका काम लगेगा। पहले बोले अच्छी कंपनी है, वेल्डर का काम करता है ये बंदा। सैलरी कितना है? 1200 दरहम में अच्छा काम करने वाला वेल्डर आदमी 1200 दरहम में काम कर रहा है। 1200 दरहम में आज के रेट में तो हेल्पर लोग काम करता है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, जिसको यहाँ तक कि देखो वेल्डर का जो राड होता है ना पकड़ने के लिए, वो भी नहीं मालूम है कि उसमें कौन सा कितने mm का राड किस जगह पे लगाते हैं। उसको भी 1200 दरहम मिलता है। जो कि अच्छा खासा वेल्डिंग कर लेता है, इसको 1200 दरहम मिल रहा है। तो एजेंट क्या बोला, 1600 दरहम इसका रेट बताया। 1600 प्लस 200। हाँ, 1600 और प्लस 200 खाने का जो बताया। और इधर आके इसको 1200 दरहम में मिल रहा है। खाना पीना सब और उसी में खाना पीना भी है। और रहने के लिए जो जगह दी है ना, वो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। आप एक नॉर्मल कंपनी में जाओगे तो कंपनी का पॉलिसी जो होता है ना, वो होता है कि एकोमोडेशन जो है कंपनी का, मेडिकल जो है वो कंपनी का, और ये गाड़ी भी है जो साइड पे जाने के लिए वो भी कंपनी का। अगर कुछ इमरजेंसी है तो भी कंपनी हेल्प करता है। लेकिन इनका मेडिकल भी इनका नहीं है। रूम भी जो दिया है ना, इससे अच्छा तो मुंबई के हाल में लोग रहते हैं, मालूम ऐसा रूम है। आप लोग रूम देखो फिर आप लोगों को पता चलेगा। दुबई में, सऊदी में लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। भाई मुल्क में जाते हैं, 1 महीने के बाद ना सिगरेट के डिब्बे में बीड़ी होता है। बीड़ी, सिगरेट नहीं होता है, बीड़ी होता है। और अगर होगा भी सिगरेट ना तो 1-2 होता है जो 4 आदमी के बीच में निकलता है। अकेले में बीड़ी निकलता है, बीड़ी। एक कंपनी में आदमी लोग आते हैं, अच्छा काम करेंगे। भाई आज के डेट में ना कंपनी में ना अच्छा काम करने वाले की कोई इज्जत नहीं है और कोई भी उसका वैल्यू नहीं है। आप ईमानदारी दिखाओगे ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अच्छा काम करोगे, कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपको माइंड में नहीं लेगा। कभी भी कंपनी ना गलती करने के बाद आपको पनिशमेंट देने के लिए रेडी होता है। लेकिन कभी आप अच्छा काम करते हो ना तो थैंक यू बोलने के लिए भी उन लोग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 7 साल से 8 साल से मैं दुबई में हूँ। ये बंदा तो अभी 1 साल हुआ, शुरू में आके ही फंस गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो रुकना होता है ना वो रुक जाता है, और जो जाना होता है ना वो 1 महीने में चला जाता है। लेकिन ये बंदा प्रॉब्लम उठा के रुका। और इसका जो डिटेल वीडियो है ना, जो कि मैं बताऊंगा कि ये बंदा कभी आया, किसके साथ में आया और इसके साथ में क्या क्या हुआ और अभी के डेट में क्या हो रहा है, ये पूरा आपको डिटेल मेरा टेक चैनल टेक्निकल अब्दुल कयूम में वीडियो मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में ना ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कंपनी में ना
अच्छे और ईमानदार आदमी लोग जो नहीं रुक पाते हैं ना, ये चमचों की वजह से नहीं रुक पाते हैं। आज के डेट में ना हर कंपनी में ना चमचा ही चमचा है, और वो खाने वाला चम्मच नहीं है, वो भी तो खाने वाला चम्मच भी सेम वैसे ही होता है कि आदमी यूज करने के बाद फेंक देता है। तो ऐसे ही कंपनी में बहुत चमचे हो गए हैं। आज के डेट में ना IT डिप्लोमा डिग्री और MBBS ये सब फेल है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता है ना, चमचा डिग्री स्कूल में जाके चमचागिरी का डिग्री ले लो। तो हकीकत कोई बताता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है। लेकिन मैं क्यों दिखा रहा हूँ? मैं तो मेरा जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो आप लोगों के भले के लिए, कि आप लोग हकीकत देखो और जानो। और इस वीडियो से ना ऐसा नहीं कि मेरा कुछ प्रॉफिट है, कुछ फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अभी देखते हैं इसका कंपनी में जो भी सुपरवाइज़र फोरमैन है उससे बात करेंगे, वो क्या बोलता है। ऑलरेडी इसका सेठ क्या बोला? सेठ बोला मांगता जाने का तो जाओ, 500 रुपया देगा, 3 महीना देखेगा, हम नया बिजनेस डालेंगे। तो सेठ क्या बोलता है? 500 रुपया देगा, 3 महीना देखेगा, नया बिजनेस डालेगा। नया बिजनेस डाल के कौन सा एम्पायर खड़ा कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है। जो आदमी ना रिसेंट अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकता है ना, वो कोई भी बिजनेस डाल दे वो कभी भी नहीं कर सकता है। इसको लेके जा रहा हूँ, होटल में जाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और अभी इसका ओनर आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, देखते हैं क्या होता है। ये बंदा 3 दिन से मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोला ओके, संडे को मेरा छुट्टी होता है, आज मेरा कंपनी का छुट्टी था, बाकी दिन तो ड्यूटी होता है। तो इसके लिए मैं सोचा मुश्किल नहीं, मैं संडे को आके बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए दिखा दूँ, कम से कम आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो गाइज अभी हम इधर चाय पी के आ गए हैं यहाँ से, हम सोचे अभी इसको भी चाय पिला देते हैं। अच्छा, इसने बहुत बड़ी गलती की दोस्तों। इसने क्या गलती किया ना, इसका जो सेठ था ना, उसने एक पेपर ला के दिया, इसने साइन कर दिया। अभी वो कौन सा पेपर इसको मालूम नहीं, इसने फ़ोटो भी खींच के नहीं रखा उस पेपर का। अभी वो पेपर पे क्या लिखा है इसको भी मालूम नहीं, मुझे भी तो पता ही नहीं चलेगा। अभी उसने क्या लिखा के लेके आया, किस पे साइन ले लिया, आगे वो क्या होगा वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट कुछ भी प्रॉब्लम होएगा तो मैं वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग या तो इंडिया में या फिर बाहर कंट्री या कहीं पे भी, अगर कोई आदमी या कोई एजेंट या कोई ऑफिस का आदमी पेपर देता है साइन करने के लिए, या तो आप अंगूठा लगाओ या फिर आप साइन करो, वो आपका दोनों बहुत महत्व है। आप ऐसे कहीं पे भी ना साइन करो और ऐसा कहीं पे भी अंगूठा नहीं लगाओ। सबसे पहले तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, पेपर कोई भी आपका रहेगा गल्फ़ में तो अरबी और इंग्लिश 2 ही वर्ड में होता है। इधर उर्दू नहीं चलता है, इधर हिंदी नहीं चलता है, इधर मलयालम नहीं चलता है, इधर तुड़ुन तुड़ुन भी नहीं चलता है। जो भी रहेगा 2 ही लैंग्वेज रहेगा, अरबी और इंग्लिश। लेकिन इंडिया में अगर जो भी लैंग्वेज का पेपर रहेगा तो वो भी 2 ही लैंग्वेज होता है, या तो हिंदी रहेगा या तो इंग्लिश रहेगा। उधर भी उर्दू मैक्सिमम नहीं चलता है, उर्दू ज़्यादातर पाकिस्तान में चलता है। अगर कोई भी पेपर आपको साइन करने के लिए दे रहा है तो बिना उसको पढ़े बिना समझे आप साइन करो ही मत। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सामने वाले को बोलो भाई ये क्या पेपर है, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे इसका डिटेल बताओ, उसके बाद ही आप साइन करो अगर आपको ज़रूरी हो तो। ना तो ऐसा आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि साइन करना ही है। ये आपका जिम्मेदारी है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप साइन करो नहीं करो। किसी को कोई भी ज़बरदस्ती आपसे साइन नहीं करवा सकता है अगर आप नहीं करना चाहते हो। तो इसने साइन कर दिया। अभी इसने चाय पीने के टाइम पे मुझे बताया कि उसने एक पेपर दे दिया था। अभी देखो मुस्कुरा रहा है, गलती हो गया फिर भी मुस्कुरा रहा है। लेकिन इसका मैं आज हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन हेल्प मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। बिना आप समझे आप पेपर में साइन करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होएगा, बाद में फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना कागज़ का दम है, मुंह का बात का कोई दम नहीं है। कितना भी सच बोल दो कोई यकीन नहीं करेगा। एक पेपर बंदा सामने ले जाके दिखा देगा, उस पर आपका साइन है, आप ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। रासलखोर में आपको कोई भी कंपनी नहीं मिलेगा, पूरा इधर गैरेज है। कोई भी एजेंट किसी को भी बोले कि दुबई में काम है तो उससे पूछने का कि मेरा कंपनी कहाँ पे है, ये पक्का पूछ लेने का। अगर दुबई बोल रहा है तो दुबई में कौन सी जगह पे है, अगर शारजा बोल रहा है तो शारजा में कौन सी जगह पे है, अजमान बोल रहा है, अबू धाबी बोल रहा है तो उसको पूछने का लोकेशन कौन सी जगह पे मेरी कंपनी है। अगर किसी ने आपको बोला कि रासलखोर में आपकी कंपनी है तो समझ जाने का कि रासलखोर में कोई कंपनी नहीं है। रासलखोर में ओनली गैरेज है और इधर जो भी काम हो रहा है पूरा गाड़ी मॉडिफिकेशन का हो रहा है। लाइक और कमेंट करके वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर किसी को ये वीडियो मिल जाए और हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए।
जिससे कि लोगों को पता चले एजेंट लोग क्या करते हैं और आदमी को कैसे फंसा देते हैं। और ये एजेंट लोग हैं ना, ये पहले कंपनी में बात करके वीज़ा नहीं रेडी करेंगे, पहले वो आदमी को बुला के फिर उसके बाद कंपनी में बात करते हैं। और कोई भी कंपनी है, वो कंपनी कभी भी एजेंट के थ्रू आदमी नहीं लेती है। एजेंट का काम क्या है, लड़की के पास अगर कोई लेके जा रहा है तो दलाल है, और ऐसे ऐसे चूतिया जगह पे लाके आदमी को फंसा रहा है तो एजेंट है। ये आ गया हमारा रूम। ये हमारा बेड, हमारे बॉस। ये दूसरा रूम है उसके साइड में, पूरा नीचे सोते हैं, पूरा खटमल है नीचे। सामने पूरा दरवाजे के सामने पूरा कचरा है। तो गाइज मैं अभी आया हूँ इन लोगों का जो गैरेज में आया ना काम करने के लिए, मैं इधर आया हूँ आप लोगों को ना इनका रहने का और खाना बनाने का और नहाने का जगह दिखाने के लिए। सुबह 9 बजे से स्टार्ट करके रात को 9 बजे तक काम करता है, और रात को 9 बजे के बाद अगर खाना है और सोना है तो उसके लिए भी अच्छा फैसिलिटी नहीं है। किचन देखो भाई लोग का, ये देखो ये टेबल है, यहाँ पे लोग सब्जी वगैरह काटते हैं, और ये स्टैंड लगा हुआ है, थोड़ा भी क्लीनिंग नहीं है। ये देखो ये सब क्या है, ये किचन है, ये हीटर है जो कि लाइट से चलता है, और ये भी हीटर ही है, गैस चूल्हा नहीं है। इनको गैस रखना चाहिए, सिलेंडर रखना चाहिए। दुबई में गैस भी सस्ता है, सिलेंडर भी सस्ता है, और हर कंपनी का लेबर कैंप में जाके देखो गैस और सिलेंडर ही मिलेगा, ऐसा हीटर नहीं चालू करता है कोई। ये तो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट है, इसको मना करता है। अगर किसी का रूम में ऐसा मिलेगा तो फाइन है। और ये किचन है, ये देखो तेज पत्ता इधर गिरा हुआ है, जो कि कचरे के डिब्बा में होना चाहिए, इधर गिरा हुआ है। इंसान को तो मैं तो बोलता हूँ कोरोना वायरस होए ना होए बीमारी पैदा हो जाएगा। और ये किचन है। बर्तन किधर वाश करते हो? नीचे। हाँ, बर्तन नीचे वाश करते हैं। और ये जगह है, आप जो इंडिया से नया आदमी आने का चाहता है दुबई में, ये आदमी ज़्यादातर इंडिया से ना एजेंट के थ्रू आता है। तो आप उन लोगों के बारे में बताओ, उन लोगों को समझाओ। उन लोगों के पास क्या होता है ना, वो सब जाहिल आदमी है। इधर आते हैं ना एजेंट लोग, हाँ, ये भड़वागिरी करके चले जाते हैं छोड़ के रूम में। आदमी पछताता है, परेशान रहता है, 1 महीना वीजा खत्म हो जाए, ओवर स्टे में आ जाता है, बाद में पता नहीं चलता एजेंट कहाँ गया, किस गली में गया, किसी को नहीं मालूम है भाई। ऐसे सब लोग फंसे हैं। तो यही देखो एजेंट लोग का काम। उससे अच्छा कौन जानेगा एजेंट के बारे में? आपका जो एजेंट के साथ में क्या नाम था उसका? वो तो मर गया, कहाँ पे पता ही नहीं है मुझे। हाँ, तो ये देखो कोई भी आदमी अगर दुबई में फंस रहा है ना तो एजेंट के थ्रू फंस रहा है। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, पैसा आपके पास ज़्यादा है तो गरीबों में बांटो, क्यों एजेंट को दे रहे हो आप लोग? मुंबई में जाओ, ऑफिस में इंटरव्यू दो, अच्छा खासा क्लाइंट आके इंटरव्यू लेगा। आप दुबई में आओ, गल्फ में दुबई जाओ, सऊदी जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको वीजा भी फ्री मिलने का चांस होता तो यही कहूँगा भाई, लोकल एजेंट के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। है। ये साले लालच देते हैं, जाओ तुम्हें 2000-2500 रुपया मिलेगा, यहाँ आने के बाद 800 रुपये तनख्वाह मिलता है, प्लस 14 घंटा ड्यूटी, 15 घंटा। ठीक है, दुबई तो मैं बोलता हूँ कभी जिंदगी में ना आए, भूखा मर जाए दुबई ना आए भाई, मैं तो ये कहूँगा। नहीं, आना चाहिए, दुबई में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर आदमी इधर आके फंस गया है। मैकेनिकल कंपनी है, एसी का है, अलग अलग डिपार्टमेंट का कंपनी है। कंपनी में आप आओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का रूल क्या है, उसका पॉलिसी क्या है, उन लोग का अगर देखा जाए तो आप सुबह 9 बजे गए या सुबह 6 बजे गए, हर कंपनी का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो आपका नॉर्मल 10 घंटा, मतलब नॉर्मल 8 घंटा ड्यूटी होता है, लेकिन प्लस 2 घंटा ओवर टाइम भी होता है। और उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करोगे तो वो आपको मिलेगा। संडे ड्यूटी करोगे वो भी ओवर टाइम आपको मिलेगा। तो कंपनी का जो पॉलिसी है और ये गैरेज का जो पॉलिसी है, दोनों का तो समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं कभी भी बोलेगा कि अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि आप आ जाओ दुबई में, तो दुबई में आने से पहले सबसे पहले आप क्या करो कि उस एजेंट से ना ये बात पूछो कि मुझे दुबई में कौन सी जगह पे काम लगाओगे। आपको फर्स्ट टाइम कितना बोला था एजेंट, कितना मिलेगा? वो तो 1800 बोला था। अभी कितना मिल रहा है? 1300 रुपये मिलता है। 1300 रुपया। उसमें और उसी में खाना भी है, 12 घंटा ड्यूटी भी है। 12 घंटा ड्यूटी भी है। अभी आप फर्स्ट टाइम दुबई में आए हो, इससे पहले और भी कहीं? इससे पहले सऊदी अरब में 6 साल का एक्सपीरियंस है भाई मेरा। हाँ, तो 6 साल का। आपका कौन सा काम का क्या? एसी टेक्नीशियन का है। एसी टेक्नीशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक है, एसी है, इलेक्ट्रीशियन है, मतलब इलेक्ट्रिकल के में भी काम कर सकते हैं। तो 6 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी 1200-1300 दरम में काम कर रहे हैं, वो भी किसके चक्कर में? एजेंट के थ्रू। और ये गैरेज है, इधर पे यही काम होता है। यहाँ पे गाड़ी का मॉडिफिकेशन होता है, वेल्डरिंग होता है, और यही गैरेज है। देखो गाड़ियाँ बनती हैं। कारोबन है, कारोबन बोले तो जैसे फिल्म सिटी में लोगों का बस होता है ना, अंदर पूरा फैसिलिटी होता है, ऐसा इसके अंदर भी है। लोग ने रूम देख लिया ना कैसा है, आपने इनका कारखाना भी देख लिया काम कैसा हो रहा है। कौन सा नेपाली चमचा है? वो जो
काला शर्ट पहना था वीडियो में, हाँ वही है। वो उसको पैसा नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, फिर भी वो काम करेगा, मर जाएगा फिर भी कुछ बोलेगा नहीं यार बाप। तो वो मतलब चमचा है। हाँ? हाँ। तो मैं क्या बोला गाइस कि इंसान कोरोना वायरस से बच सकता है, चमचा से नहीं बच सकता है। ये चमचा जो है ना, ये उससे भी बड़ा खतरनाक है। हर कंपनी में चमचा लोग आते हैं, हर जगह पे चमचा है। चमचा देखा जाए ना तो बहुत ही डेंजर है। कहते हैं इंसान ना कैंसर से बच जाएगा, चमचा से कभी नहीं बचेगा। इसके लिए चमचा से हमेशा बचने का मालूम। ये चमचागिरी जो लोग करते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं एम्पायर खड़ा कर लेगा, घंटा उखाड़ लेगा कुछ। मैं तो डायरेक्ट ही चमचा लोग को ऐसे ही बोलता हूँ, घंटा कुछ उखाड़ लोगे, जिंदगी में नहीं काम सीख कुछ भी नहीं कर सकता है मालूम। देखा है मैं, अच्छे अच्छे चमचा लोग को देखा है, साला कचरे में फेंके गए हैं मालूम। अगर अंदर कुछ काबिलियत है, कॉन्फिडेंट है ना, खुद का एम्पायर खड़ा करके दिखाओ ना, एक कंपनी खड़ा करके दिखाओ। अगर एक कंपनी में 2 चमचा है तो कंपनी का ताला लगना लाजमी है, लग जाएगा ताला। अच्छी अच्छी कंपनी में लग जाता है। कैसे निकलेगा? काम करने वाला आदमी के पीछे चमचा लोग खड़ा रहेगा तो काम कभी भी नहीं होएगा। इसके लिए बोलते हैं काम करने वाला आदमी के पीछे चमचे लोग को नहीं लगना चाहिए। काम करने वाला आदमी तभी काम करेगा जब उसको एकदम से माइंड फ्री बोल दिया जाए कि आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं कि उसके पीछे चमचा खड़ा कर दो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई चमचा खड़ा करने से काम, प्रोजेक्ट नहीं खत्म होता है, प्रोजेक्ट काम करने से होता है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट करते हो और ज़्यादा लोगों के पास भेजो ये वीडियो, सबको पता चलना चाहिए, सबको दिखना चाहिए कि हाँ दुबई में रियलिटी में होता क्या है, लोग कैसे दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर आप दुबई में आना चाहते हो तो मैं तो बोलता हूँ कि आओ ही मत, जो करो आप इंडिया में करो। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम भी हो गया ज़्यादा। शेयर कीजिए ये वीडियो, हर किसी के पास पहुँचाइए। तो फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।